भगवान का ध्यान नहीं किया, बस काम करना शुरू कर दिया। तो अगर भगवान का नाम लिए बिना कोई काम शुरू करे तो क्या होगा? सब कुछ गड़बड़ी होती है। तो ब्रह्मा जी ने जब उत्पत्ति करना शुरू की और भगवान का नाम नहीं लिया, ध्यान नहीं किया, तो उन्होंने अज्ञान की 5 वृत्तियों को उत्पन्न किया। क्या चीजें उत्पन्न की? जो हम सबकी परेशानी बनी हुई है। क्या? राग, द्वेष, मोह, अज्ञान, अंधकार और अंधतामिश्र, इन 5 चीजों की उत्पत्ति की। अब देखो, राग, द्वेष, मोह हम सबको परेशान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम सबको परेशानी में डाल दिया। तो इन 5 वृत्तियों को जन्म दिया। इसके पश्चात फिर ब्रह्मा जी को समझ में आया कि नहीं, मुझे तो भगवान का ध्यान करना चाहिए। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया तो भगवान ही उनके यहाँ आए। तो कौन कौन से आए? भगवान का प्रथम अवतार है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों भ्राता के रूप में भगवान आए और ये भगवान का प्रथम अवतार है। अब ये चारों क्या हुए? अब ब्रह्मा जी इनसे कहते हैं कि जाओ सृष्टि की बढ़ाओ, सृष्टि को जाके बढ़ाओ। इन्होंने कहा अमृत छाड़ी विष मांगे ऐही बड़ो मूर्ख। हम सब जानते हैं कि ब्रह्म का आनंद क्या है, इसलिए हम ब्रह्मानंद में जाएंगे। हम तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे, हम अन्य कहीं जगह जाने वाले नहीं हैं। तो उन्होंने क्या किया? वो तो भगवान की भक्ति करने में लग गए और उन्होंने ब्रह्मचर्य धारण कर लिया। अब ब्रह्मा जी बड़ी परेशानी में कि हमको तो भगवान ने आज्ञा की है कि हमें तो सृष्टि को बढ़ाना है, अब ऐसे कैसे सृष्टि बढ़ेगी? तो अपने शरीर के अलग अलग भागों से अलग अलग ऋषियों को जन्म दिया, प्रादुर्भाव किया, उत्पत्ति की। तो उसमें से ऋषि हुए, भृगु ऋषि हुए, अत्रि ऋषि हुए और भृगु, मरीचि, दक्ष, नारद जी, इन सारे ऋषियों को, ऐसे 10 ऋषियों को अपने शरीर के अलग अलग भाग से उत्पन्न किया। अब जब ऐसे ऋषियों को उत्पन्न किया और इनसे भी कहा कि जाओ जा करके सृष्टि का विस्तार करो, तो ये सारे ऋषियों ने भी क्या कहा? अब ये तो सब ऋषि हैं, आप सब जानते हैं, तो इन्होंने भी सृष्टि का अधिक विस्तार नहीं किया। इनको, क्योंकि उस समय तो वो भगवान के भजन को जानते थे कि भगवान के भजन का प्रभाव कितना है, तो उन्होंने सृष्टि के विस्तार को अधिक महत्व नहीं दिया। अभी हमसे कोई कहे कि जाओ अपना राज्य फैलाओ, तो क्या करेंगे? ऐसे दौड़े भागेंगे, पूरा रात दिन एक कर देंगे और बनाने में यहाँ मकान बनाया, यहाँ प्लॉट लिया, वहां मकान बनाया, यहाँ करा, वहां करा, और फिर आखिरी में उसी मकान के चक्कर में शरीर का नाश करके खत्म होके चले गए। लोगों ने केवल आपके मुंह के सामने वाह वाह करी, बाद में तो यही करेंगे, कोई धर्म का काम नहीं करा, कोई पुण्य नहीं कमाना, जीवन भर यही करने में मर गया। लोग बड़ाई थोड़ी करने वाले तुम्हारी। आपको क्या लगता है आप बड़े बन जाओगे, बड़ा अच्छा मकान बना लोगे? लोग मुंह पे बड़ाई करते हैं, पीठ पीछे तो बुराई करते हैं। अरे धर्म करम कुछ नहीं जानता, सब बस यही बड़ा बड़ा मकान बना लिया। और अगर आप धर्म कर्म में लग गए तो बोलेंगे बस धर्म कर्म करे, कोई घर तो बड़ा बनाया ही नहीं। तो इन लोगों को कहीं भी संतुष्टि नहीं है, तो इनके चक्कर में मत लगना, अपना कल्याण करना, भगवान का भजन कर लेना, इसी में कल्याण है। अब हो बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तालियों के साथ मेरा वचन भगवान
भजन करो भजन करो भजन करो भजन करो भरी जवानी में। भजन तू गा नहीं पावेगो। बुढ़ापा में बहरो हो जावेगो भजन तू सुन नहीं पावेगो। बुढ़ापा में बहरो हो जावेगो भजन तू सुन नहीं पावेगो। भजन सुनो भजन सुनो भजन करो भरी जवानी में। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा में अंधो ही जावेगो दरस तू कर नहीं पावेगो। बुढ़ापा में अंधो ही जाएगो दरस तू कर नहीं पावेगो। दरस करो दर्शन करो भरी जवानी में। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा में लंगड़ो हुई जाएगो बुढ़ापा में लंगड़ो हुई जाएगो। कथा में जा नहीं पावेगो। बुढ़ापा में लंगड़ो हुई जाएगो कथा में जा नहीं पावेगो। सत्संग में जा नहीं पावेगो। मंदिर जाओ सत्संग जाओ मंदिर जाओ भरी जवानी में। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भजन करो भजन करो हरी जवानी में। बुढ़ापा किसने बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल। राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। राम नाम लियो नहीं लियो न हरि संग है। वो मेरे ऐसा जाएगा जैसे माटी है। हरे कृष्णा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बार फिर से बोली गोपाल कृष्ण भगवान की। ये दूसरी बार में आवाज क्यों निकलती है। भजन कब करना है।
कब करना है भजन? और अब जो बुढ़े हो गए उनका क्या हो चुके हैं, उनका क्या? और यहाँ तो देखने को मिल रहा है कि युवा तो वैसे ही कम है, तो जो है वो समझ जाओ एंड मोमेंट पर ही हो अब, है ना? तो क्या करना है? भगवान का भजन करना है। और कैसे करना है वो कथा में हम बताएंगे, तरीका बताएंगे, क्योंकि सब लोग बोलते हैं भजन करो, जितने भी कथाकार आते हैं सब यही बोलते होंगे, है ना? और आप सुन के तो आदत ही पड़ गई, फर्क नहीं पड़ रहा, अंतर नहीं आ रहा, बस आदत पड़ गई सुन के, ऐसे हो गए पक्के। ये बात तो सुननी है, कितना भी कड़वा बोले, कितना भी बुरा बोल ले, बस सुन लेंगे, है ना? जिसको बोलते हैं। तो हम सब ऐसे हो गए, तो हम आपको बताएंगे कि भजन कैसे करना है ना? हम अपना बुढ़ापा कैसे सुधारें, या हम जिस समय में अभी हैं उसको किस प्रकार से भगवान का भजन भी लगा ले और संसार दोनों के बीच में तालमेल कैसे बिठाएं, ये कथा के माध्यम से हम श्रवण करेंगे। अभी कथा में चलते हैं। कथा कहाँ चल रही थी? हाँ, पहला अवतार। अच्छा है कोई तो यहाँ बैठे हैं, नहीं तो हम भी भूल जाएं, आप भी भूल जाएं। अब माताएं बताएंगी अगली बार। यहाँ पर भगवान का पहला अवतार हुआ। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने भिन्न भिन्न अंगों से भिन्न भिन्न ऋषियों की उत्पत्ति की। उन्होंने भी सृष्टि का अधिक विस्तार नहीं किया। तब ब्रह्मा जी ने अपने ही वाम भाग से शत्रुपा, वाम भाग का मतलब बाएं भाग से शत्रुपा और दाएं भाग से मनु की उत्पत्ति की। और इस प्रकार से मनु और शत्रुपा दोनों की उत्पत्ति की और उनसे कहा जाओ सृष्टि का विस्तार करो। अब इन्होंने आज्ञा मान ली कि अगर आप कह रहे हैं तो आपका कहना मानना हमारा धर्म है, क्योंकि आपने हमारी उत्पत्ति की है, इसलिए हम सृष्टि की उत्पत्ति करेंगे। तो सृष्टि की उत्पत्ति कहाँ करें? तो भाई किसी ने कहा मकान बनाओ, जाके जाओ विस्तार करो, तो कहाँ करें? जगह तो चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा जाओ पृथ्वी लोक पर जाकर करो। यहाँ पर देखा तो पृथ्वी है ही नहीं, पृथ्वी गायब हो गई, पृथ्वी अपने स्थान पर नहीं है। तो मनु और शत्रुपा ने कहा कि पृथ्वी तो अपने स्थान पर नहीं है। ब्रह्मा जी ने देखा पृथ्वी कहाँ गई, पृथ्वी तो है ही नहीं। अब आइए हम जानते हैं कि पृथ्वी कहाँ गई। वैसे तो आप सब कथा सुनने वाले हैं, आप सब जानते होंगे पृथ्वी कहाँ गई, लेकिन फिर भी हम चलते हैं। यहाँ पर जो ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए थे, जो 10 पुत्र उन्होंने उत्पन्न किए थे, उनमें से एक पुत्र थे मरीचि। और मरीचि के जो पुत्र हुए वो है कश्यप ऋषि। और कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां हैं, और 13 में सबसे बड़ी जो है उनका नाम है दिति। उनकी 2 मुख्य पत्नियां थी, दिति और अदिति। तो जो दिति थी उनके गर्भ से राक्षसों का जन्म हुआ था, और जो अदिति थी उनके गर्भ से देवताओं का जन्म हुआ था। देखिए यहाँ पर कथा में तो आता है कि जो दिति है वो कौन है और अदिति कौन है। दिति कहते हैं भेद बुद्धि को। भेद बुद्धि मतलब अंतर करना। हर चीज में हम करते हैं ना, ये मेरा, ये तेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये है भेद बुद्धि। जब हम भेद बुद्धि रखते हैं तो राक्षसों का ही जन्म होता है, दैत्यों का ही जन्म होता है। और अगर हमारी सब जगह बुद्धि सम है, माने अदिति है, एक जगह एक समान बुद्धि है, सब में भगवान को देखते हैं, चाहे कुत्ता हो, चाहे चांडाल हो, कोई भी जीव हमारे सामने आए तो हम उसमें केवल भगवान का दर्शन करें। अगर ऐसी बुद्धि हमारी हो जाए तो फिर किसकी उत्पत्ति होती है? देवताओं की तो उत्पत्ति होगी। ऐसी बुद्धि जहाँ होगी वहाँ देवता ही प्रकट होते हैं। तो जो कश्यप ऋषि की पत्नी है दिति, उन्होंने संध्या काल के समय अपने पति से कहा कि देखिए सारी रानियों को तो पुत्र हैं, लेकिन मुझे कोई पुत्र नहीं है, तो मुझे पुत्र चाहिए। अब कश्यप ऋषि ने कहा कि देवी ये तो मेरे संध्या का समय है, पूजन पाठ का समय है, मैं आपको पुत्र नहीं दे सकता। पुत्र की कामना की। माता तो आप जानते हैं कि संसार में 2 ही हट बहुत विचित्र हैं, एक है त्रिया हट, है ना, तो इनको तो आप जानते ही हैं, और एक होती है बाल हट। एक तो माताएं जो जिद करती हैं, है ना, चाहिए तो चाहिए, और एक बच्चा करता है अभी चाहिए, नहीं तो दुकान के सामने ही खड़े होके रोने लगता है। तो
जो कश्यप ऋषि हैं, उनकी पत्नी जो दिति है, उन्होंने पुत्र की कामना रखी ऋषि के समक्ष। तो ऋषि ने कहा, देवी ये संध्या का समय, और संध्या का समय केवल किस लिए होता है? भगवान का भजन करने के लिए होता है। और बताया जाता है, हमारे आयुर्वेद के शास्त्र बताते हैं, एतानि पंचकर्माणि संध्याए वर्जते बुधे आहरम मेथुनम निद्रा सपाठम गतिध्वनि। संध्या के समय 5 कर्म हमारे शास्त्रों में वर्जित किए गए हैं। कौन कौन से? आहार, संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए। संध्या के समय निद्रा नहीं लेनी चाहिए। मैथुन नहीं करना चाहिए। सपाठ, कोई पाठ नहीं करना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए। कोई किताब पढ़ते हैं, कोई संध्या के समय बैठकर पढ़ता है, तो कोई किताब नहीं पढ़ना चाहिए। और अगली बात कही, गति ध्वनि, जो हम इधर उधर भागते दौड़ते रहते हैं, इधर उधर घर छोड़कर माताएं कई पड़ोस के घर में शाम को बैठने के लिए चली जाती है, ये अच्छी बात नहीं है। उस समय देवी देवता ऋषिगण संध्या के समय आकाश में घूमते हुए देखते हैं और अमृत की वर्षा करते हैं। अब आपके घर में देखो, लक्ष्मी माता भी आती है, और घर में घर की लक्ष्मी नहीं तो दूसरी लक्ष्मी आके क्या करेगी, है ना? तो सपाठम गतिध्वनि, हमें इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? संध्या के समय सारे काम वर्जित हो गए, या तो हम सोते हैं, हमारी स्थिति भी तो ऐसी है, या तो सोएंगे खाएंगे, यही तो करते हैं। तो फिर क्या करें? ये सारे काम वर्जित कर दिए, तो फिर क्या करें? तो फिर एक काम करना चाहिए, और वो काम है हरि का कीर्तन। और देखिए, श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान एक चीज ऐसी बताओ, हम दिन भर चलते हैं, भोजन बनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, या किसी से बातचीत करते हैं, तो हमसे तो कई सारे पाप हो जाते हैं, कई सारी गलतियां हो जाती है। तो जो जाने अनजाने में हमारे पाप हुए हैं, उन पापों का प्रायश्चित कैसे किया जाए, उन पापों से हम कैसे बचें? तब श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि केवल एक तरीका है, वो है भगवान का कीर्तन करना। अगर कोई व्यक्ति नित्य भगवान के नाम का कीर्तन करता है, तो वो अनजाने में किए हुए जितने भी पाप है, उनसे क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। इसलिए रोज संध्या के समय देखिए, 24 घंटे नहीं कह रहे कि आप 24 घंटे भगवान का भजन करो, आपसे ये नहीं कह रहे कि आप 24 घंटे भगवान का भजन करो, आप 24 घंटे मत करो, लेकिन संध्या के समय 1 घंटा नित्य निकालो, सपरिवार, पूरा परिवार मिल करके। इसके आपके घर पे संस्कारों पर भी प्रभाव पड़ेगा, आप पर भी प्रभाव पड़ेगा, और आपका इस लोक में भी कल्याण होगा और उस लोक में भी कल्याण होगा। ये कल्याण का साधन है। और आपको समझ में भी नहीं आता कि हम भजन कैसे करें, क्या करें, हम करें क्या? आप केवल एक नियम धारण कर लो अपने जीवन में कि रोज संध्या के समय हम सब सपरिवार बैठ करके भगवान का भजन कीर्तन करेंगे 1 घंटा। ऐसा नहीं हो कि एक साथ सपरिवार बैठ गए संध्या के समय और लगे लड़ने, है ना? कोई चर्चा निकाली और झगड़ने लगे। एक दो घरों में ऐसा हुआ भी। हमने कहा कि आपको रोज संध्या के समय बैठ करके भगवान का भजन करना है। बोले दीदी भजन तो 10 दिन हुआ, बाकी 20 दिन तो लड़ाई हुई। तो आप सबको ऐसा नहीं करना है ना? भगवान का भजन करना है, क्योंकि ये आपके पापों के प्रायश्चित के लिए है। तो कश्यप ऋषि ने माता दिति से कहा कि देखिए देवी, ये संध्या का समय है और इस समय मैं केवल भगवान का भजन करूंगा। माता दिति नहीं मानी, मुझे तो पुत्र चाहिए और अभी चाहिए। उन्होंने उनकी पुत्र की कामना को पूर्ण किया और कहा कि जाओ, आपको पुत्र तो होंगे, लेकिन दोनों के दोनों दैत्य होंगे, राक्षस होंगे। दिति घबरा गई कि मुझे पुत्र चाहिए था, मुझे राक्षस नहीं चाहिए था, मुझे दैत्य नहीं चाहिए था। उन्होंने कहा कि आपने गलती की है तो आपको परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन आपके जो दोनों पुत्र होंगे उनका उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं श्री हरि आएंगे।
भगवान स्वयं आपके पुत्रों का उद्धार करने के लिए आएंगे और आपका जो पौत्र होगा वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा। तो जैसे ही दीदी ने सुना, दीदी को थोड़ी शांति मिली कि कम से कम भक्त तो होगा हमारे परिवार में, और उनको शांति मिली इस प्रकार से। अब दीदी ने जैसे गर्भ धारण किया तो दीदी को लगा कि दैत्य होंगे, इसलिए अपने गर्भ को बाहर नहीं आने दे रही है। अपनी तपस्या से दीदी ने अपने गर्भ को 100 वर्ष तक बाहर नहीं आने दिया, 100 वर्ष तक अपने गर्भ में रखा। इतनी क्षमता थी माताओं के अंदर, इतना सामर्थ्य था कि उन्होंने अपने गर्भ को 100 वर्ष तक अपने गर्भ में ही धारण कर रखा, बाहर नहीं आने दिया। अब चारों दिशाओं में और तीनों लोकों में अंधकार छाने लगा। माता दीदी के गर्भ के तेज के प्रभाव के कारण इतना तेज छा रहा है कि सूर्य का प्रकाश फीका पड़ गया। जैसे सूर्य के आगे टार्च चमका हो तो फीका, इसी प्रकार से माता दीदी का गर्भ का जो प्रकाश है वो इतना प्रकाश फैला कि चारों दिशाओं में और तीनों लोकों में अंधकार छा गया। सभी देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि ये तीनों लोकों में अंधकार क्यों छा रहा है, ये हाहाकार क्यों मच रही है। तब ब्रह्मा जी बोले, मुझे भी कुछ नहीं पता है, हमें कहाँ चलना पड़ेगा, भगवान नारायण के पास जाना पड़ेगा। भगवान नारायण के पास गए तो भगवान नारायण ने कहा, एतो पार्षदं मह्यं जयो विजय एव च। ये कौन है? मेरे ही पार्षद है, भय करने की आवश्यकता नहीं है, ये मेरे ही पार्षद जय और विजय है। और इनका देखो, भगवान के पार्षद है तो उनका प्रभाव तो होगा। अब देखिए, भगवान के पार्षद का इतना प्रभाव है तो भगवान का कितना प्रभाव होगा। भगवान के पार्षद के कारण, भगवान के पार्षद जब इस धरती पर आए तो उनके प्रभाव प्रकाश के कारण तीनों लोगों में अंधियारा छा गया, इतना प्रकाश था। उन्होंने कहा, घबराओ मत, ये मेरे पार्षद हैं, ये सनातन और सनातन के श्राप के कारण जो है धरती पर जन्म लिए हैं। तो उन्होंने कहा कि सनक सनंदन सनातन ने और सनत कुमारों ने आपके पार्षदों को श्राप क्यों दिया। तो एक बार भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए सनत कुमार चारों भाई आए, और जब चारों भाई दर्शन करने के लिए आए तो उन्होंने भगवान से मिलने के लिए रोक दिया। भगवान के पार्षद कौन है? जय और विजय। तो जय और विजय ने जब सनत कुमारों को रोक दिया तो सनत कुमारों ने श्राप दे दिया कि जाओ जाकर के तुम धरती पे जन्म लो और दैत्य हो जाओ। तब माता दीदी के गर्भ से दोनों ने जन्म लिया। अब 100 वर्ष तक जब हुआ तो 100 वर्ष के बाद में देवताओं की प्रार्थना पर माता दीदी ने अपने गर्भ को बाहर आने दिया। अब जैसे ही 100 वर्षों में गर्भ बाहर आया, और ये दोनों गर्भ में कौन है? हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, और यही भगवान के पार्षद थे जय और विजय। तो अब इनका नाम क्या हुआ? हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। अब ये दोनों जैसे ही गर्भ से बाहर आए, पूरी प्रकृति एकदम प्रतिकूल हो गई, और इतनी प्रतिकूल हो गई कि पूरे चारों ओर केवल जैसे नकारात्मक शक्तियां, भयंकर भयंकर हवाएं चलने लगी, तूफान आने लगे। और तूफान भी कैसा आया? कोई साधारण नहीं, सारे वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा है, ऐसा भयंकर तूफान आया। और जल का जो समुद्र का जल है वो उफान पर आ रहा है, और ऐसा आ रहा है मानो आकाश को छू लेगा। इनको ही कर लेंगे। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कितना भयंकर तूफान आया, इतना भयंकर तूफान। और उसी के साथ में हिरण्याक्ष ने अपना शरीर को फुलाना शुरू कर दिया, और अपना शरीर इतना बड़ा किया कि वो आकाश तक और स्वर्ग तक पहुंच गया। इतना बड़ा, पहले के बच्चे इतने से बड़े नहीं होते थे, है ना। तो और दैत्य है, तो दैत्यों की तो वैसे भी हाइट ज्यादा होती है, तो उनकी हाइट कितनी थी? स्वर्ग तक पहुंच गए, इतने बड़े। और जन्म लेते ही क्या करने लगे? मार काट शुरू। दैत्यों ने अपना काम जो है, अपना धर्म जो है, जन्म लेते ही निभाना शुरू कर दिया। और
स्वर्ग में देवताओं के पास पहुंचे और स्वर्ग से देवताओं का राज्य छीन लिया। इंद्र और सारे देवता इधर उधर भागने लगे, छुपने लगे, अन्य अन्य लोकों में गए, सारे लोगों पर अपना राज्य कर लिया। और हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को देखा तो ये पृथ्वी पर सृष्टि की उत्पत्ति होती है, यहाँ पर भगवान के भक्त रहते हैं, यहाँ पर ऋषि मुनि रहते हैं, यही है, यही वो स्थान है जहाँ पर मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। जब उसको ये बात पता चली तो हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उठा करके कहाँ लेकर चले गया? रसातल में लेकर के चला गया और पृथ्वी को रसातल में लेकर गया। और रसातल कैसी जगह है? जहां पर खून की, रक्त की नदियां बहती हो, जहां पर पित्त की नदियां बहती हो, और जहां पर इतनी गंदी जगह है कि कोई मनुष्य, साधारण मनुष्य वहां पर रह नहीं सकता। इतना दुर्गंध युक्त स्थान था जो पूरी तरह से मल से भरा हुआ था, उसी के बीच में पृथ्वी को जा करके रख दिया। क्योंकि ऐसे स्थान पर भगवान के भक्त कैसे रहेंगे? और वो भगवान के भक्तों को बढ़ाना नहीं चाहता था। दैत्य यही तो करते हैं कि भगवान के भक्त कैसे बने, कोई उनको रोकने का ही तो प्रयास करते हैं। अब जब हिरण्याक्ष ने ऐसा किया तो देवताओं ने भगवान की प्रार्थना करना शुरू कर दिया कि हे भगवान, आपकी पृथ्वी संकट में है, आप इसकी रक्षा कीजिए। सब देवता मिलकर के भगवान की प्रार्थना की। अब भगवान के पास में प्रार्थना की, उसी समय नारद जी को छींक आई, ब्रह्मा जी को छींक आई, और ब्रह्मा जी को छींक आई, उसी से एक छोटा सा सूकर निकला, और वो सूकर एकदम छोटा सा था, और वो छोटे से सूकर ने धीरे धीरे एक विकराल रूप धारण कर लिया। और विकराल रूप इतना धारण किया, इतना विकराल रूप धारण किया, अब सभी देवी देवता जो स्तुति कर रहे थे वो आश्चर्यचकित हो गए। ये सूकर कहाँ से आया? ये सूकर कौन है? भगवान को वो भी नहीं पहचान पाए और देख रहे हैं कि सूकर कहाँ से आया, ये सूकर कौन है? बस देखते जा रहे हैं, अभी पहचान नहीं पाए कि भगवान है, बस देखा, आश्चर्य से देखा। अब उस सूकर ने क्या किया? सूकर का मतलब तो समझते हैं ना, वराह रूप। भगवान ने वराह रूप में उतार लिया, और जैसे ही वराह रूप में उतार लिया, अपने बालों से पृथ्वी पर ऐसे हिलहिलाया, जोर से अपने बालों को झटकारा। और भगवान के वराह रूप का दर्शन कीजिएगा। भगवान का वराह रूप, उसके पूरे शरीर पर चांदी के कड़े कड़े बाल हैं, चांदी के समान कड़े कड़े बाल हैं, और उनका जो स्वरूप है वराह का होते हुए भी एकदम दिव्य दिखाई दे रहा है, तेजोमय दिखाई दे रहा है। चारों ओर जो अंधियारा छाया हुआ था वो अंधियारा प्रकाश में परिणित हो गया, चारों ओर प्रकाश हो गया। अब चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हुआ। अब जैसे ही प्रकाश हुआ, देवताओं को समझ में आ गया कि ये भगवान श्री हरि है, भक्त वत्सल है। बोलिए वराह भगवान की। और वराह भगवान की स्तुति करने लगे। आइए हम सब भी वराह भगवान की स्तुति करते हैं भगवान के नाम के द्वारा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग में हरि 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 हरि, तेरी लीला जग में न्यारी न्यारी हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। नारायण हरे हरे। बोलिए वराह भगवान की। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। अब वराह भगवान ने अपनी लीला करना प्रारंभ किया, और लीला प्रारंभ करने के लिए उन्होंने क्या किया? देखिए, भगवान जिस भी स्वरूप को धारण करते हैं उसका पूरा कार्य करते हैं, इसलिए वराह भगवान ने अपनी पूंछ को घुमाना शुरू कर दिया। अब देखिए, वराह भगवान अपने पूंछ को घुमा रहे हैं, लेकिन फिर भी देवताओं का चित्त भी आकर्षित कर रहे हैं।
बहुत देख देख करके आनंदित हो रहे हैं। और फिर वराह भगवान ने आकाश में छलांग लगाई और आकाश में जा करके अपने पैरों से बादलों को चित्कारने लगे। और फिर आकाश में बादलों को कुछ देर चित्कारा और फिर समुद्र में जा करके गहरे समुद्र में चले गए और समुद्र के माध्यम से वरुण लोक में प्रवेश किया। और इधर हिरण्याक्ष क्या कर रहा है? चारों दिशाओं में घूम रहा है, कोई मुझसे युद्ध करो, कोई मुझसे युद्ध करो, कोई तो मेरे बराबर लड़ाई करो। अब देखिए, व्यक्ति जब ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है तो उसे क्या आ जाता है? घमंड आ जाता है। तो जगह जगह जा करके मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं। अब हिरण्याक्ष को भी युद्ध में कोई नहीं हरा पा रहा पूरे तीनों लोकों में, तो वो भी सबको बोल रहा है, गदा लेकर के जाता है, मुझसे युद्ध करो, अरे मुझसे लड़ो तो सही, मेरे सामने तो आओ, दो दो हाथ हो जाए। अब कहाँ पहुंच गए? नारद जी के पास में पहुंच गए ऐसा करते करते। तो नारद जी तो देखिए संत तो संत है, उन्होंने कहा देखो मुझे तो नारायण नारायण करने के अलावा कुछ आता नहीं है। अगर आपको युद्ध करना है, अगर आपको अपनी बाजुओं की खुजली मिटानी है, तो अभी समुद्र के रास्ते एक वराह आ रहा है, वही तुम्हारे बाजुओं की खुजली को मिटा सकता है। हिरण्याक्ष को पता बता दिया। अब भगवान जो है पृथ्वी को रसातल से अपने दोनों दांतों के ऊपर लेकर के आ रहे हैं। भगवान रसातल में पहुंचे और रसातल में पृथ्वी को कैसे ढूंढा? भगवान ने लीला की सिद्धि के लिए सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगाया और सूंघ सूंघ कर पृथ्वी को पता लगा करके अपने दांतों पर रख करके उसको ऊपर लेकर के आए और यथा स्थान रख दिया। उधर रास्ते में हिरण्याक्ष मिल गया। हिरण्याक्ष जैसे ही मिला तो भगवान के ऊपर प्रहार करना शुरू कर दिया। लेकिन भगवान ने जब तक पृथ्वी को अपने यथास्थान नहीं रखा, तब तक भगवान ने कोई भी प्रहार हिरण्याक्ष के ऊपर नहीं किया। जैसे ही पृथ्वी को सुरक्षित किया, भगवान ने अपनी गदा का एक प्रहार किया और हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया। बोलिए वराह भगवान की। इस प्रकार से भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया। अब पृथ्वी अपने यथावत स्थान आ चुकी है, तो मनु और शत्रुपा को सृष्टि विस्तार करने की जगह मिल गई। अब मनु और शत्रुपा कहते हैं ना कि पृथ्वी के पहले मानव है ना, तो वो आए और उन्होंने सृष्टि विस्तार के कार्य को करना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले 3 पुत्रियां और 2 पुत्र उत्पन्न किए। कौन कौन? प्रियवतो तान पादो सतरूपा पते सुतो। सबसे पहले मनु और शत्रुपा के 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए। 3 पुत्र कौन कौन से हुए? 3 पुत्रियां कौन कौन सी हुई? आकृति, देवहूति और प्रसूति। और 2 पुत्र हुए, प्रियवत और उत्तानपाद। तो इनके वंश के विषय में हम सुनेंगे कि आकृति जो हुई, आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और इनके यहाँ यज्ञ भगवान का अवतार हुआ। जो हम यज्ञ करते हैं ना, ये यज्ञ भगवान का जो अवतार हुआ है, ये आकृति से हुआ है और ये रुचि प्रजापति के जो है पुत्र हैं, यज्ञ भगवान। बोलिए यज्ञ भगवान की। और ये भी भगवान के ही एक अवतार है। इसी प्रकार से जो इनकी दूसरी पत्नी है वो है देवहूति, और देवहूति का जो विवाह हुआ वो कर्दम ऋषि से हुआ। थोड़ी सी कर्दम ऋषि की कथा सुनेंगे, क्योंकि इनके यहाँ भी भगवान का ही अवतार हुआ था। क्योंकि उस समय तो ज्यादा विस्तार था नहीं सृष्टि का, तो भगवान को ये अलग अलग रूपों में अवतरित होकर के आना था। भगवान ने ही अपने अंश का विस्तार किया था। तो ये जो कर्दम ऋषि हैं, ये वन में तपस्या कर रहे हैं, कई हजार वर्षों तक की तपस्या की, लेकिन मन में एक भावना जगी। तपस्या करते करते कहीं मन में आ गया कि मैं भी विवाह कर लूं, थोड़ा घर बसा लूं। पूरी दुनिया के लोग बसाते हैं, तो उनके भी मन में आया कि मेरा भी विवाह हो जाए। विवाह की इच्छा जगी और भगवान अपने भक्त की सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। अब कर्दम ऋषि के मन में जब विवाह की इच्छा जगी, तो स्वयंभू मनु की जो पुत्री है देवहूति, उनको लेकर के
आए। और देवहूति का विवाह किससे हुआ? कर्दम ऋषि के साथ हुआ। लेकिन कर्दम ऋषि ने तपस्या की और जब भगवान आए तो उनसे वरदान मांगा कि भगवान मैं विवाह तो करूंगा लेकिन पुत्र के रूप में स्वयं आप ही को आना पड़ेगा। और जब आप पुत्र के रूप में, प्रथम पुत्र के रूप में आप आ जाएंगे, उसके बाद में आपकी छवि को ध्यान रख करके मैं वन में चले जाऊंगा। अब देखिए, जो देवहूति है ये तो किसकी है? पुत्री है, एक राजा की पुत्री है ना, स्वयंभू मनु के राजा की पुत्री है। और जो कर्दम ऋषि है वो क्या है? वो तो ऋषि है, वन में रहते हैं। तो देवहूति जो है रानी होकर के भी कर्दम ऋषि के साथ रही। और न केवल रही, उन्होंने, कर्दम ऋषि ने तो विवाह कर लिया और विवाह करते ही तपस्या करने बैठ गए। अब तपस्या में लीन हो गए। देवहूति जी बैठी है और देवहूति जी ने जैसे ही कर्दम ऋषि की कुटिया में प्रवेश किया तो वहां पर, अब देखो संत की कुटिया में क्या मिलेगा? ऊपर देखा तो पशु पक्षी है, बहुत सारे पशु पक्षी घोंसले बनाए बैठे हैं। और नीचे देखा तो क्या है? सांप, बिच्छू, जितने भी प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं सब कर्दम ऋषि के यहाँ ही देखने को मिल गए। और कोई व्यक्ति विशेष भी नहीं, कोई आस पड़ोस भी नहीं जहाँ पर देवहूति जी थोड़ा टाइम पास कर ले, किसी से बात कर ले, किसी से चर्चा कर ले। देवहूति जी ने भी मिलकर उनके साथ में तप किया। कैसा तप किया? वो बैठी रही, अपने पति की उन्होंने सेवा की। अब जब कर्दम ऋषि जागे तो उन्होंने देखा, तपस्या से उठे तो उन्होंने देखा कि हे देवी आप कौन हो? देवहूति जी से पूछ रहे हैं, अपनी पत्नी से पूछ रहे हैं कि आप कौन हो। अगर आजकल की पत्नी से कोई पति पूछे देवी आप कौन हो, तो फिर क्या होगा? और वहां पर यही स्थिति हुई कि देवहूति जी से पूछ रहे हैं कि देवी आप कौन हो। फिर देवहूति जी बताते हैं कि हमारे पिताजी आए थे कुछ वर्षों पहले, हजारों वर्ष पहले आए थे और आपसे विवाह करके गए थे, वो हम ही हैं। अब तो वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। उन्होंने कहा देवी मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपकी शक्ति को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैं तो ध्यान में मग्न था लेकिन आपने मुझसे भी बड़ा तप किया है। आप जागृत अवस्था में थी, मैं तो भगवान के ध्यान में मग्न था, आपने जागृत अवस्था में रह करके मेरी सेवा की है। अब आप बताइए आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि स्त्री को तो पुत्री चाहिए, और क्या चाहिए? मुझे तो पुत्र चाहिए। उन्होंने उनकी कामना पूर्ण करने के लिए कहा देवी सामने एक नदी थी, उस नदी में कहा देवी डुबकी लगाओ। और जैसे ही उस नदी में दोनों ने डुबकी लगाई, दोनों जो है एक 16 वर्ष के हो गए और एक 18 वर्ष के हो गए। देखिए ये तपस्या का फल है, जब चाहे जब वृद्ध हो जाएं, जब चाहे जब युवावस्था को प्राप्त हो गए। वापस युवावस्था उन्हें दे दी और 9 मंजिला घर जो अपने घर में नहीं देखा था वो उन्होंने आज कर्दम ऋषि के यहाँ पर देख लिया। ऐसा विशाल भवन बन करके खड़ा हो गया और सब कुछ जो धन धान्य जो भी चाहिए था सब उनके घर पर उन्हें प्राप्त हुआ। अब एक एक करके पुत्र तो हुआ नहीं, 9 पुत्रियां हो गई। अब ये 9 ही पुत्रियां जो हैं बड़े बड़े ऋषियों को ब्याही गई। अब अंतिम समय जब आया तो वहां पर पुत्र का जन्म हुआ और पुत्र के रूप में स्वयं कपिल भगवान अवतरित होकर के आए। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। ये कपिल भगवान वो है जो कपिल आश्रम बना हुआ है। हम लोग कहते हैं ना गंगा सागर सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। कल दर्शन होता है ना, मकर संक्रांति का दर्शन होता है गंगा सागर में, वही कपिल भगवान का स्थान है, वही कपिल भगवान ने अवतार लिया था। और ये जो कपिल भगवान है इन्होंने सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया, इन्होंने सांख्य शास्त्र बताया था। सांख्य शास्त्र क्या होता है? सांख्य शास्त्र का मतलब होता है शरीर और मन और आत्मा के विषय में विस्तृत अध्ययन करना, जिसमें अगर आप सांख्य शास्त्र पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि आत्मा क्या है, मन क्या है, शरीर क्या है, ये भिन्न भिन्न क्यों है और कैसे है। तो इसका जो विस्तार किया या इसको जो बताया वो कपिल भगवान ने बताया था। तो कर्दम ऋषि तो अपने पुत्र की उस छवि को लेकर के वन में चले गए
और माता जो देवहूति थी उन्होंने कपिल भगवान को आसन पे बिठाया और कहा कि आप ही भगवान हो, आप मुझे ज्ञान दो, और उनसे प्रश्न किए और वही उत्तर हुए और वही सांख्य शास्त्र बना। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से अब आती है बारी प्रसूति की। 3 कन्याएं थी, आकृति हो गई, देवहूति हो गई, अब तीसरी कन्या कौन है? प्रसूति। तो प्रसूति का जो विवाह हुआ वो हुआ दक्ष प्रजापति से, और दक्ष प्रजापति को तो आप सब जानते हैं, है ना, भगवान शिव जी के ससुर। अब तो समझ गए, है ना, और माता सती के पिता। तो दक्ष यज्ञ विध्वंस की कथा भी यहाँ पर आती है, और शिव पार्वती जी की कथा, विवाह की कथा भी यहाँ पर आती है। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इनके 2 पुत्रों की। ये तो 3 पुत्रियों की बात हुई, अब हम बात करते हैं 2 पुत्रों की। तो 2 पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। देखिए नाम में भी अर्थ छुपा है। प्रियव्रत, प्रियव्रत का मतलब क्या होता है? अपने जीवन में जिसने सुंदर व्रत लिया हो वो है प्रियव्रत। जिसने अपने जीवन में कोई व्रत धारण किया हो, और व्रत भी कैसा? एक व्रत हम करते हैं, उपवास, है ना, कोई बात कहते हैं, उपवास रखते हैं, आज तो मेरा व्रत है, और व्रत रख के क्या करते हैं? बोलते हैं भोजन नहीं करेंगे, बाकी सब खाएंगे। तो ये है हमारा व्रत। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है प्रिय व्रत की, ऐसा व्रत जो भगवान से मिला दे। और वास्तव में व्रत इसीलिए रखा जाता है कि हमें भगवत भक्ति प्राप्त हो। तो कोई ऐसा व्रत जो भगवान की भक्ति प्राप्त करा दे, ये है प्रिय व्रत। और दूसरा नाम क्या है पुत्र का? उत्तानपाद। उत्तानपाद का मतलब क्या होता है? जिसका समाज में पद प्रतिष्ठा ऊंची हो, जिसका स्थान ऊंचा हो, उसे कहा जाता है उत्तानपाद। इस प्रकार से 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब आइए पहले उत्तानपाद के वंश का वर्णन सुनते हैं, फिर प्रियव्रत के वंश का वर्णन श्रवण करेंगे। 3 दिन की कथा इकट्ठी हो रही है ना? 2 दिन तो आप सब आए नहीं, अब तीसरे दिन इकट्ठी ले लो, है ना? तो यहाँ पर उत्तानपाद जो है उनकी 2 पत्नी हैं, एक सुरुचि और एक है सुनीति। हम सब उत्तानपाद हैं, हम सारे जीव क्या हैं? हम सब उत्तानपाद हैं, और हम सब की 2 पत्नी हैं, आप सब भी उत्तानपाद हैं। अब कैसे हो? और 2 पत्नी कौन है? सुरुचि और सुनीति। हम सब चाहते हैं कि हमारी समाज में प्रतिष्ठा ऊंची हो, हम सब यही चाहते हैं ना। हम लोगों को डर बना रहता है कहीं नाक नहीं कट जाए, कहीं हम छोटे नहीं हो जाए। अरे भाई, छोटे के सामने छोटे होने में क्या है? ये सब कोई बड़े हैं जो आप इनके सामने छोटे हो जाओगे? लेकिन हम हमेशा प्रयास करते हैं कि हम सबसे बड़े हो, हम सबसे अच्छे हो, हमारा पद ऊंचा हो, हमारी प्रतिष्ठा ऊंची हो, हम धन में ऊंचे हो। प्रत्येक जीव यही प्रयास करता है। आपकी क्या बात करो, इंसानों की क्या बात करो, कुत्तों में भी यही चलता है, गधों में भी यही चलता है। आप डिस्कवरी चैनल पे देखा करो, उनके अंदर भी यही चलता है। ये इलाका हमारा, अपने गांव में ही देखा होगा, एक कुत्ता दूसरी गली में घुस जाए तो दूसरे कुत्ते उस पे आक्रमण कर देते हैं। तो हमारी क्या प्रतिष्ठा, कुत्तों की भी प्रतिष्ठा है। इसलिए यहाँ पर उत्तानपाद जीवों को कहा गया है। हम सब जीव जो हैं वो उत्तानपाद है। हम सब चाहते हैं कि हमारी प्रतिष्ठा हो, ये सबकी चाह होती है। और यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति की 2 पत्नी है, और वो कौन है? सुरुचि और सुनीति। एक तो हमारे अंदर मन से विचार चलता है, क्या चलता है? रुचि का करना। एक तो मन करता है क्या खा ले, खूब मीठा खा ले, खूब तीखा खा ले, एक तो मन ये करता है। और एक होता है सुनीति। नीति क्या कहती है? नीति तो ये कहती है कि सात्विक भोजन करो, लेकिन हमें भोजन कैसा पसंद है? तामसिक भोजन पसंद है। तो रुचि का एक तो हम करते हैं सुरुचि, मतलब अपने मन का। मन कह रहा है गुलाब जामुन खा लो, लेकिन डॉक्टर ने तो मना करा है। नीति के नियम के अनुसार सही नहीं है, लेकिन मन कह रहा है कि कर लो। तो ये 2 पत्नियां हैं, ये एक ही घर में इकट्ठी हो गई। अब ये बेचारे जीव को
परेशान कर रही है। एक कहती ये करो, एक कहती ये करो, एक कहे इधर चलो, एक कहती है इधर चलो। अब बेचारा जीव बीच में किधर जाए। लेकिन जीव क्या करता है? आप सब क्या करते हो? नीति के अनुसार चलते हो कि रुचि के अनुसार चलते हो? नीति के अनुसार चलते हो। ओहो, यहाँ कोई भी नहीं है जो नीति के अनुसार चलता है, ना हम है ना आप है। अगर नीति के अनुसार चलते तो नीति तो कहती है, नीति क्या कहती है? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागो। अब कितने लोग जागते, जरा हाथ खड़ा करना। ब्रह्म मुहूर्त भी जानते हैं, आधे लोग तो ब्रह्म मुहूर्त भी नहीं जानते होंगे। सूर्य उदय के 2 घंटे पूर्व कौन कौन जागता है? जय हो। और तो हम लोग तो नीति के अनुसार नहीं चलते। हम किसके अनुसार चलते हैं? रुचि के अनुसार चलते हैं। हम भोजन किसके पसंद करते हैं? अपने पसंद का करते हैं कि भगवान के पसंद का करते हैं? किसके पसंद का करते हैं? सात्विक भोजन करते हैं। भगवान तो कहते हैं खट्टा, गरिष्ठ, बासी इस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। जो तीक्ष्ण हो, तेज हो, जो सात्विक ना हो, जो तामसिक प्रवृत्तियों से बना हो, वो भोजन नहीं करना चाहिए, नीति कहती है। लेकिन हम तो क्या करते हैं? करते हैं। और अगर हम आपसे कहें सात्विक भोजन करो तो आप सब करना शुरू कर देंगे? नहीं करेंगे। तो हम सब जो चलते हैं वो चलते हैं रुचि के अनुसार। तो उत्तानपाद नाम का जो जीव था वो भी रुचि के अनुसार चला और उत्तानपाद ने जो है सुरुचि का सहारा लिया। अब सुरुचि छोटी रानी है उत्तानपाद नाम के जीव की, और जो सुनीति है उनके एक पुत्र हैं ध्रुव महाराज। आप सब जानते हैं। देखिए, अगर आप नीति के अनुसार चलोगे तो ध्रुव जैसा भक्त पैदा हो, ध्रुव जैसा भक्त जन्म लेगा। अब यहाँ पर सुरुचि ने ध्रुव जी का अपमान किया। ध्रुव जी